नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को, पूरे बिहार वासी को एक ऐसा खुशखबरी देने जा रहे हैं जिसको सुन करके सभी लोगों का टेंशन दूर हो जाएगा। और जितने भी 38 जिला में जितने भी लोग गैर मजरूआ जमीन पर रह रहे हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने और कुल अधिकारी ने क्या निर्णय निकाला है, इसके विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और जितने भी गैर मजरूआ में जमीन दखल कब्जा किए हुए हैं या घर बना करके रह रहे हैं, तो सबका समझिए कि टेंशन खत्म। जो पहले से आप लोग डर रहे थे कि सरकार जब सर्वे कराएगी तो जमीन ले लेगी या आपको दे देगी, इसको आपको क्लियर करते हैं कि क्या अपडेट में निकल के आया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आपके लिए ही है खुशखबरी का माहौल। आज धनतेरस का दिन है और आप लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि खुशखबरी आपका निकल चुका है। लेकिन उस खुशखबरी से पहले, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुशखबरी मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग गरीब परिवार उस जमीन पर, उस भूमि पर, उस लैंड पर वास कर रहे हैं, मकान बना चुके हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो निश्चिंत हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए कि चलिए हमारा भी कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि गैर मजरूआ जमीन को लेकर के। तो बहुत दिनों के बाद, मंथन करने के बाद, बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अपने मीटिंग के साथ समीक्षा की और बैठक की। और उन लोगों ने पहले से उनका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बताया था कि जितना भी सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ है, और सरकार का जितना भी जमीन पर है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। रिकॉर्ड तैयार करने के साथ साथ पता चला है कि जितना उन लोगों का जमीन है, यानी कि सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ है, उन पर क्या बहुत लोगों ने घर बना करके क्या हुआ है, बसा हुआ है। तो वैसे में अगर लोग, वैसे में सरकार अगर उनको हटाती है तो उनको कहीं ना कहीं ठिकाना देना फर्ज बनता था सरकार का, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से घर से बेघर कर रहे हैं तो कहीं आपको देना पड़ेगा जगह। तो इस सिलसिला को देखते हुए और इस कठिनाई को देखते हुए उन्होंने कदम उठाया कि गैर मजरूआ जमीन पर अगर कोई गरीब परिवार या कोई व्यक्ति अगर घर बना करके रह रहा है तो ये उसी के नाम पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा, यानी कि उसी को मालिक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन किस कैटेगरी वाले को मालिकाना हक दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, ये भी जान लीजिए। जिस जमीन पर आपके परिवार का, आपके खानदान का 3 पीढ़ी से अगर रहते होंगे, 3 पीढ़ी मैंने समझ रहे हैं ना, 3 पीढ़ी आपके पहले, हमारे पहले मान लीजिए कि हम ही हैं, तो हमारे पहले उस पर 3 पीढ़ी का रहना आवश्यक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और उनके दादाजी के पिताजी, तो 3 पीढ़ी अगर उस पर रह चुका है तो ये जमीन उस व्यक्ति को मालिकाना हक के रूप में दे दिया जाएगा। और जिन व्यक्ति के पास 3 पीढ़ियों से नहीं रहे हैं, अभी नए रह रहे हैं, तो उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात इसमें एक और स्पष्ट आपको बता दे कि जमीन उसको भी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जो मान लीजिए कि आप नए हैं, कहीं से आए हुए हैं और आपको वहां पर रह रहे हैं, आपका प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी है, आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये सोच रहे हैं। तो आपको दिया जाएगा कब? जब आपके पास कहीं रहने का कोई भी जमीन नहीं होगा, कोई भी ठिकाना नहीं होगा, तब जाकर के आपको जमीन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई थोड़ा ठिकाना है, आपके पास रहने का अपना जमीन है, पर्सनल जमीन है, खानदान का बाप दादा का जमीन है, या आप खरीद चुके हैं, तो आप अपने लैंड पर वास करेंगे, उस सरकारी जमीन पर वास नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? तो ये आप लोगों का एक खुशखबरी का माहौल और अपडेट के साथ मिला है, जो आज ही के दिन मिला और आज ही के दिन हम आपको बता रहे हैं। तो पूरे वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि बिहार के 38 जिला के व्यक्ति जहां कहीं भी रह रहे हैं, गरीब हो या अमीर हो, जो गैर मजरूआ जमीन पर वास कर रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का
अपडेट है, खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि धन लक्ष्मी आई, दीपावली का दिन आ रहा है, तो उनके लिए समझिए कि ये लक्ष्मी से कम नहीं है और उनको मालिक घोषित कर दिया जाएगा जो उस जमीन पर रह रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।